देश में नहीं ऐसा प्रावधान। डिजिटल अरेस्ट से रहे सावधान। इन दिनों स्कैमर्स सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। स्कैमर्स नकली पुलिस और अधिकारी बनकर अनजान पार्सल, नारकोटिक्स या अन्य किसी मामले से आपको जोड़ देंगे या बताएंगे कि आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया है। फिर आपके ही घर में आपको बंधक बनाकर घंटों तक पूछताछ करते हैं। साइबर ठग हूबहू पुलिस थाने का बैकग्राउंड बनाकर आपको विश्वास दिलाने के लिए अलग अलग अधिकारी से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं। फिर जमानत के नाम पर या किसी अन्य प्रकार से डरा धमकाकर आपसे आपके ही पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। आपको भनक भी नहीं लगती और आप डिजिटल ठगी का शिकार हो जाते हैं। रीवा मुख्यालय में संचालित प्रार्थना अस्पताल से है, जहां पर 4 अक्टूबर को गुड़ तहसील के पड़रा निवासी राखी पटेल को प्रसव पीड़ा होने पर डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। लेकिन जब डिस्चार्ज होने को हुआ तो अस्पताल प्रबंधन ने 60,512 रुपये का बिल परिजनों को दिया गया। तो परिजनों मीडिया से मुखातिब होते हुए आरोप लगाया कि प्रार्थना अस्पताल में भर्ती के दौरान 45,000 रुपये के पैकेज पर बात हुई थी, बाद में 50,000 कहाँ गया। लेकिन अब डिस्चार्ज के समय अस्पताल प्रबंधन द्वारा 87,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। बिल नहीं देने पर नहीं छोड़ा जा रहा है। इस संबंध में प्रार्थना अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद सिंह सेंगर ने बताया कि सिर्फ 60,000 रुपये का बिल बना है, उसमें भी बच्चा 5,000 की छूट दी गई है। यहाँ से कोई 87,000 रुपये की मांग नहीं की गई, ना ही मरीज को बंधक बनाया गया। जो भी आरोप लगे हैं मिथ्या है, निराधार हैं। आइए सुनते हैं कि अस्पताल प्रबंधन ने क्या कहा। मेरा नाम डॉक्टर विनोद सिंह सेंगर है। मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, प्लस कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। जी सर, अभी एक मरीज के परिजन द्वारा आरोप लगाए गए कि हमारी जो बात हुई थी डॉक्टर साहब से 50,000 में बात हुई थी, पैकेज दिया था उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने राशि बढ़ा दी। सर क्या कहना है आपका? देखिए, जो पैकेज दिए जाते हैं वो इलेक्टिव सर्जरी के लिए दिए जाते हैं, लेकिन यदि बीच में कोई कभी मरीज गड़बड़ होता है तो हमारे यहाँ उसके लिए आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल है। इनका रात को 1 बजे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके स्वस्थ बच्चा हाथ में दिया। अब उसके बाद अचानक इनकी स्थिति बिगड़ी तो रात में जो डॉक्टर्स आए, रात में 3 डॉक्टर आए, जनरल सर्जन आए, कार्डियोलॉजिस्ट आए, फिजिशियन आए, तो उनका चार्ज तो मरीज के परिजन को देना पड़ेगा। इसके अलावा मरीजन से 50,000 रुपये में पैकेज की बात हुई थी। उसके अलावा आईसीयू में भर्ती रही, खून चढ़ा है उनको, 4 डॉक्टरों ने देखा है। इस हिसाब से इनका 10,000 रुपये का बिल बढ़ा है। यही हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आपका मरीज सुरक्षित है, बच्चा सुरक्षित है, आप स्वस्थ हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और इसमें कोई भी नाजायज़ पैसा नहीं लिया गया है। जिस डॉक्टर ने विजिट करने आए हैं उन्हीं का चार्ज दिया गया है। कोई भी नाजायज बढ़ा करके बिल हमारे द्वारा नहीं दिया गया है मरीज के परिजन को। यहाँ तक सर आरोप लगाए गए कि 35,000 जो बकाया पैसा उसके लिए जो है तो मरीज को किडनैप टाइप का कर लिया गया, ऐसे आरोप लगाए गए। जी देखिए, जहाँ तक मैं डॉक्टर प्रोफेशन की बात करता हूँ, डॉक्टर प्रोफेशन में इस तरीके की यहाँ तो क्या पूरे भारत देश में मैंने वारदात नहीं दी है। मरीज को किडनैप करना, पकड़ना, इस तरीके की घटनाएं अस्पताल में तो आज तक मैंने सुनी नहीं। मरीज के परिजनों द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है, बार बार धमकी दी जा रही है कि हम मीडिया वालों को बुला लेंगे, हम पैसे नहीं देंगे। हम बोल रहे हैं हम आपसे नाजायज पैसा मांग रहे हैं, आपका मरीज स्वस्थ है, आपको अमाउंट जमा करना चाहिए। हमने मरीज को कुछ नहीं बोला है, न मरीज के परिजनों को कुछ धमकाया है। सर, देखा जाता है कि आए दिन जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उनके साथ ये दिक्कतें होती है सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, क्या होता है कि हॉस्पिटल में जब भी कोई मरीज आता है तो हॉस्पिटल प्रबंधन, डॉक्टरों की और नर्सिंग स्टाफ की पूरी कोशिश रहती है कि हम इस मरीज को अपना 100% दे करके उसको स्वस्थ करने की कोशिश करें। लेकिन कभी कभी मरीज ऐसी स्थिति में आता है कि वो पेरी फेरी में जाकर के झोला छाप डॉक्टरों से मरीज को इतना बिगाड़ के लाता है कि वो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। और परिजनों को ये लगता है कि यदि हमारा पैसा लग रहा है तो सारा मरीज स्वस्थ होना चाहिए। तो जो सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जो मरीज बचने लायक हैं, जिन मरीज को हमारे केयर से लाभ होता है, स्पष्ट रूप से हम बताते हैं कि लाभ होगा। और परिजन को स्पष्ट रूप से हम बताते हैं कि ये मरीज की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि इनका बचा पाना कोई संभव नहीं है। परिजनों को पूरी जानकारी होती है, लास्ट में उनको पैसा न देना पड़े, बिल न देना पड़े, इसको लेकर के बहुत सारे हंगामे आए दिन जगह जगह के अस्पतालों में होते रहते हैं। सर, जो अभी हाल ही में मुद्दा आया है, परिजन का आरोप है कि हमसे ज़्यादा पैसे की मांग है, कुल पैसा इनका कितना बना है? देखिए, आप बिल देख सकते हैं, मैं आपको कैमरा में दिखा सकता हूँ। 60,000 रुपये इनका बिल बना हुआ है। अभी परिजन द्वारा बताया गया कि 87,000 का बिल बना। मेरे हाथ में बिल है, मैं चाहे तो आपको दिखा सकता हूँ।
ये 60,000 रुपए का बिल दिख रहा होगा, आपको उसमें दिख रहा है 50,000 रुपए में बात हुई थी। इसके अलावा सिर्फ 60,000 रुपए परिजन से लिए गए हैं, इसके अलावा एक भी रुपए परिजन को नहीं लिया गया है। परिजन द्वारा क्या पूरा पैसा जमा कर दिया गया है? परिजन द्वारा भी मैं स्थिति चेक कर रहा हूँ, हो सकता है रिसेप्शन में पैसा जमा हुआ, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने पैसा जमा किया है कि नहीं। और ये बंधक बनाने वाली जो बात है मरीज को, सर ये कहाँ तक से? मरीज को बंधक कौन बनाएगा? हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, इसमें से कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो है नहीं कि जो बंधक बनाए। मरीज को बंधक कहाँ बनाएंगे? मरीज बाकायदा अपने बेड पे लेटा हुआ है, बाकायदा शाम की चाय पी रहा है। कंडीशन कैसी है जाके- मरीज? मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है। मरीज अभी भी आप जाके देख सकते हैं कि अपने बेड पे लेटा हुआ है, बढ़िया शाम की चाय आ गई है, चाय पी रहा है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? शंकर यादव नाम है। कहाँ से आने? पाला नौगंज से आए हैं। मऊगढ़ से आने। क्या क्या है कि इसमें 50 में बात हुई थी, रात की बात ले आए। 45 में थे, रात की बात तो बोले 50 में क्या 45-50? डिलीवरी थी 45,000? 45 में थी और रात होने की वजह से बोले कि 50 किनको बोलने दीजिए। हाँ 50 है। फिर बोले कि हम लोग नहीं थे, बोले क्लियर हो जाएगा। तो डिलीवरी तो हो गई, क्लियर तो सब बाहर आ गए, तो हम घर चले गए। तो मेरा आदमी था वो भी घर चला गया, फिर बस थे। इसके बाद वो ICU वार्ड में ले गए। ICU वार्ड के बाद कहते हैं कि नहीं ये और ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। उसने पूछ नहीं हमसे, पूछ लेते कि भाई हमारी पास पैसा है, उस चार्ज के लिए नहीं है तो हम करवाते हैं, नहीं करवाते, ये ले गए, बस हो गए। अगर चार्ज डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसा पूरा भरो, हमारे पास नहीं है, पैसे भी हमारे पास। आप आइए। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार पटेल। किसको एडमिट किए यहाँ पे? मेरी बहन है। बहन है। क्या समस्या हो रही है बताइए। कुछ नहीं सर, बस अपना बजट 50 का था, उसके बाद ये अभी 87,000 रुपये मांग रहे हैं। अभी अपना बजट उतना नहीं है। मेरे भांजे को भी तकलीफ हुई थी तो उसका अलग बेड चार्ज बता रहे थे 8,000 रुपये, तो मेरा बजट नहीं था तो मैं लेके गया था, ये संजय गांधी में लेके गया था। तो संजय गांधी से वहाँ पे यहाँ पीलिया बताए तो वहाँ पे कुछ नहीं निकला। यहाँ पे लेके आए तो अपना भी कुछ नहीं हुआ। फिर अभी अपना बजट नहीं था, ठीक है ना, भांजी का बजट नहीं हुआ, मैंने उन्होंने बता दिया, लेकिन मेरी बहन का नहीं बताया कि ICU में लेके जा रहे हैं, अभी 50 के ऊपर लग जाएगा। तो उसको बताना तो चाहिए 50 के ऊपर लगेगा। तो फिर ऑपरेशन से हुआ डिलीवरी? ऑपरेशन कब एडमिट किया था आपने? ये 4 तारीख। अब क्या बोल रहे हैं आप? अभी पैसा नहीं है तो क्या करें? कितना सर? पैसा दे चुके हैं आप? हम दे चुके हैं सर जी ना 45,000 मेरा खर्चा हो गया सर जी। अभी 47,000 रुपये मांग रहे हैं और अपने को बोले थे 50 में पूरा पैकेज है, आपको नहीं लगेगा।